हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल फार्माकोलॉजी और हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन से पहले हमको ये जानना, इंट्रोडक्शन में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। ओके, सो फार्माकोलॉजी जो एक टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम बोलते हैं फार्माकोन एंड द सेकेंड वन दैट इज लॉगिया। ओके, तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लॉगिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ओके, so now we can say that pharmacology is totally a study about the drugs. Okay, so now what about the drugs? तो ड्रग्स में हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स का सोर्स क्या है, ड्रग्स का स्ट्रक्चर क्या है, ड्रग्स का इफेक्ट क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है। राइट, अब बार बार हम ड्रग्स का नाम ले रहे हैं तो पहले ये जानते हैं कि ड्रग्स होता क्या है, व्हाट इज ड्रग्स। तो अकॉर्डिंग टू WHO, a drug is a chemical with a known structure that alter the pathophysiology for therapeutic gain। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। ड्रग एक केमिकल है जिसके पास एक नोन स्ट्रक्चर होगा जो कि एक पैथोफिजियोलॉजी को अल्टर करेगा फॉर थेरेपेटिक गेन के लिए। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग का नाम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एनाप्रिल। ओके, एनाप्रिल के पास एक नोन स्ट्रक्चर है, ये बात कंफर्म है। अब इसको क्या करते हैं कि किसी भी एक बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अब इसको क्या करना चाहिए, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इसको लाना चाहिए। तो पैथोफिजियोलॉजी के तौर पे ये क्या करेगा, रास को ब्लॉक करेगा। ओके, तो जब रास को ब्लॉक किया तो उसके बाद उसका थेरेपेटिक गेन क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर को वो कम कर दिया। तो दिस इज इट्स थेरेपेटिक गेन। बात समझ गए डेफिनेशन का। ओके, अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में, जो कि हम पहले बात कर चुके थे कि ड्रग्स के सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सोर्सेज। तो ड्रग्स का जो पहला सोर्स है वो है केमिकल और जो दूसरा है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो केमिकल्स में जो ड्रग्स है वो नेचुरल तरीके से लिए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक तरीके से लिए जाते हैं और तीसरा जो है सो सिंथेटिक तरह के केमिकल्स होते हैं। ओके, सो नेचुरल केमिकल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, प्लांट से आ सकते हैं, एनिमल से आ सकते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ सकते हैं। ठीक, अब जब जो प्लांट से जो ड्रग्स, जो केमिकल्स लिए जाएंगे जो कि नेचुरल केमिकल्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क्विनिन हो सकता है, मॉर्फिन हो सकता है, रेस्टोरिन हो सकता है। ओके, एनिमल से जो नेचुरल केमिकल्स लिए जाते हैं या एनिमल से जो सोर्स हैं वो है कौन सा, इंसुलिन हो गया या हेपारिन हो गया, और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक। ओके, तो एंटीबायोटिक कौन कौन से तरह के हुए, एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं दो को, एक पेनिसिलिन हो गया, एक है बेलोमाइसिन। तो बेलोमाइसिन क्या है, कैंसर के लिए इस एंटीबायोटिक ड्रग का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग के बारे में। ठीक है, सेमी सिंथेटिक, तो ये जो ड्रग्स है ये नेचुरल से ही आया हुआ है। ठीक है, नेचुरल केमिकल से ही प्रोड्यूस हुआ है ये, लेकिन क्या होता है कि उसका नेचुरल जो केमिकल्स है उसके अल्टरेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग्स का नाम लेते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन जो है एक नेचुरल ड्रग्स है। ओके, अब क्या करते हैं कि उसको अल्टरेशन करते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करते हैं और तो वो बन गया क्या, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको कि हम हेरोइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये हेरोइन है वो क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक ड्रग हो गया। लेकिन ये मॉर्फिन और हेरोइन दोनों सिमिलर हुए। ठीक, नो कंफ्यूजन। चलिए, अब आगे जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं सिंथेटिक केमिकल। तो सिंथेटिक केमिकल जो है, अब हमारी नीड इतनी बढ़ चुकी है कि हम केमिकल्स को भी, मतलब हम वैसे चीज़ों से भी निकालना चालू कर दिए हैं ड्रग्स को जो कि ये दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, तो सिंथेटिक केमिकल दैट इज डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच विच नेवर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। ओके,
सो यहाँ पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका प्रोसेस क्या है, डिजाइनिंग का, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, हम कैसे बनाते हैं सिंथेटिक केमिकल को। तो द आंसर इज रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। ओके, नाउ द सेकेंड वन जो था हमारा वो है कि प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली जो मोस्टली जो है वो पेप्टाइड को सिंथेसाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अब जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम लेते हैं तो यहाँ पे एक टर्म बहुत ही दिमाग को खटकता है कि दिट इज समथिंग अबाउट द जीन। ओके, सो द जीन विल प्ले अ ग्रेट रोल इन दिस प्रोसेस। ओके, सो सपोज एज फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक जीन को हम लेते हैं और सेल लाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल लाइन में इंट्रोड्यूस किया हमने। तो जब जीन को सेल लाइन में इंट्रोड्यूस किया तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट। तो लेकिन जब वो प्रोडक्ट हमारे इंटरेस्ट का बन गया तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ड्रग। ओके, चलिए अब इंसुलिन के एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन एक मतलब जीन हुआ, एक इंसुलिन के जीन को, एक ह्यूमन के इंसुलिन के जीन को हम लिए। ओके, और इसको डिकोड किया हमने और किस में डाला, सेल लाइन में डाला। सेल लाइन में डालने के बाद जब सेल लाइन में इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें प्रोडक्ट्स के तौर पर क्या मिलेगा, इंसुलिन ही मिलेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो कौन सा इंसुलिन होगा। ठीक है, तो इंसुलिन का तो बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि रेगुलर इंसुलिन तो है ही, एनपीएच हो गया, ओके, ग्लूलाइसिन हो गया या लिस्प्रो हो गया। तो लेकिन हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, रेगुलर इंसुलिन मिला। ओके, चलिए तो जो लेकिन इंसुलिन जो है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलता है ठीक है सर, जीन को हम इंट्रोड्यूस किए सेल लाइन में, प्रोडक्ट तो हमारा बन गया। लेकिन अब एक बात बताइए कि जिस जीन को आप ले रहे हैं, सपोज इंसुलिन का ही एग्जांपल यहाँ पर हम लेके चलते हैं। तो इंसुलिन तो जैसे बीफ से निकलता है, बीफ इंसुलिन होता है, पॉर्क इंसुलिन होता है। ठीक है, तो वो तो एक्सोजीनस सबस्टांस होता है। तो एक्सोजीनस सबस्टांस क्या होता है कि दे आर हाइपर सेंसिटिविटी एंड दे ऑलवेज न्यूट्रलाइज द एंटीबॉडी। ठीक, और क्या भाई कि उनमें जो है सो लाइपोडिस्ट्रोफी का जो है सो हाई रिस्क होता है। सो अब यहाँ पर काम आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि दैट वी हैव रिमूव्ड all of that, we have removed all of that exogenous protein that was hypersensitivity or either neutralizing antibody or lipodystrophy। अब हम इसको क्या किए, यहाँ से रिमूव कर दिए बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फाइनली वी गेट द इंसुलिन विच इज मोर एक्सेप्टेबल टू द ह्यूमन बॉडी, दैट इज रेगुलर इंसुलिन। क्लियर। अब बात करते हैं कि अब हमने शुरू में बात किया था कि ये जो है सो मोस्टली पेप्टाइड्स को फॉर्म करने में बनता है। तो सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब उपयोग सिर्फ पेप्टाइड बनाने में ही है, नहीं। तो इसमें क्या है कि ये इतना ही सुंदर चीज है कि इसके जरिए ना हम प्रोडक्ट जो है यानी ड्रग्स जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग का पा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक, सो हाउ द प्रोडक्ट विल चेंज। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है जीन का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, अब जीन में क्या होता है, अमीनो एसिड। ओके, अगर हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज कर दें तो हमारा प्रोडक्ट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हम इंसुलिन का एग्जांपल लेके चल रहे थे, जैसे इंसुलिन अब मान लेते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, इंसुलिन का अमीनो एसिड के सीक्वेंस में हम चेंज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लिस्प्रो, लाइसिन प्लस प्रोलिन, स्पार्टिक एसिड हो सकता है, ग्लूलाइसिन हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड प्लस लाइसिन। ठीक, तो अब बात आती है कि ठीक है सर आप इसको चेंज तो कर दिया, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यही है कि हमने चेंज ही बेनिफिट के लिए किया था। तो बेनिफिट दो तरीके से आ सकता है। पहला ये है कि ड्यूरेशन,
दूसरा जो है वो है वन सेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अब भाई हम चेंज तो कर दिए, अब इसमें जो है सो उसमें बेनिफिट इस तरह से आएगा कि ड्यूरेशन जो है सो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो रेगुलर इंसुलिन जो होता है, ठीक है, उससे ये शॉर्टर एक्टिंग हो जाएगा, दैट विल बी शॉर्टर एक्टिंग देन रेगुलर इंसुलिन, राइट। एंड द सेकेंड वन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, दैट इज वन सेट ऑफ एक्शन that will become faster, means that will increase. So I think यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो